इस आज की वीडियो में हम टाटा पंच के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कंपेयर टू टाटा अल्ट्रॉज। बेसिकली हुआ क्या है ना कि टाटा पंच आने के बाद बहुत सारे अल्ट्रॉज के बायर्स हैं जिन्होंने पंच खरीदी है या पंच को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या ऐसे एडवांटेज हैं पंच की तरफ जो कि अल्ट्रॉज के कंपेरिजन में पंच में पाए जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और गाइस दोनों ही गाड़ी टाटा की तरफ से हैं, दोनों ही बहुत अच्छी गाड़ी है। किसी को अल्ट्रॉज पसंद आती है, किसी को पंच। पंच के आने के बाद से क्या हो गया कि जो अल्ट्रॉज वाले बायर्स है ना, उनके पास एक और ऑप्शन ऐड हो गया टाटा की ही तरफ से, जो कि पंच है। तो देखते हैं कौन कौन से एडवांटेज आपको टाटा पंच में देखने को मिलते हैं जो कि अल्ट्रॉज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पंच का जो पहला एडवांटेज है अल्ट्रॉज के कंपैरिजन में, वो है पंच का लुक। अगर आप पंच की पूरी प्रोफाइलिंग चेक करो एक्सटीरियर से तो बहुत ही कमाल की लगती है। फ्रंट की प्रोफाइल चेक करो, ये हैरियर या सफारी से इंस्पायर्ड लग रही है, पीछे वाला नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है, साइड प्रोफाइलिंग भी काफ़ी अपीलिंग लगता है। तो ओवरऑल जो पंच के लुक्स हैं ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट इन क्लास हैं। जिस सेगमेंट पे ये स्टैंड करती है 5 से 7 लाख 8 लाख वाले सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में सबसे अच्छा लुक आज के टाइम पे अगर आप देखो तो पंच का ही है, क्योंकि ये इस प्राइस में इतने कम बजट में आपको एसयूवी वाला लुक ऑफर करती है। और टाटा का जो हैरियर वाला लुक है तो वो बहुत ही कमाल का लगता है बेसिकली। तो वही छोटा वर्जन में आपको पंच में देखने को मिलता है। ये पहला एडवांटेज है कि पंच का लुक बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट जिनको अल्ट्रॉज पसंद थी तो वो उनको भी पंच का लुक बहुत पसंद आया और वो फाइनली बहुत सारे लोग पंच पे शिफ्ट हुए हैं। और गाइस ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स देखे अपनी वीडियोस में कि लोग बोल रहे हैं कि मैं अल्ट्रॉज खरीदने का प्लान कर रहा था या मैंने अल्ट्रॉज बुक कराई थी, फिर फाइनली मैंने पंच बुक करा दी। तो हाँ, मतलब ये हो रहा है केस। सेकंड, यहाँ पे पंच की तरफ एडवांटेज जाता है कि भाई पंच की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो अल्ट्रॉज से कहीं ज़्यादा है। पंच का अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो 187 mm का है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ इसका जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है ना, वो भी बहुत ही कम है। मतलब ऑफ रोड के लिए बहुत सुटेबल है, जल्दी ये टकराएगी नहीं। अगर आप नीचे जा रहे हो, डिक्लाइन जा रहे हो, या आप ऊपर चढ़ रहे हो घाटी, तो पीछे से टकराएगी नहीं। ऐसे करके ऑफ रोड के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो ये उन बायर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है जो मोस्टली मतलब आउट स्टेशन रहते हैं या कहीं लॉन्ग जर्नी करते हैं, या फिर उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है जो एक छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जहाँ पे रोड इतनी बेहतर नहीं होती। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के टर्म्स में पंच विनर हो जाती है, जिसकी वजह से भी अल्ट्रॉज के बायर पंच की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक और एडवांटेज है पंच की तरफ, वो है सेफ्टी का। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो अल्ट्रॉज और पंच दोनों ही 5 स्टार रेटेड कार हैं ग्लोबल NCAP में। तो और थोड़ा सा अगर ब्रेक करूँ मैं तो पंच का एडल्ट सेफ्टी के लिए स्कोर है 16.45 आउट ऑफ 17 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए है 40.89 स्कोर। लेकिन जो अपनी अल्ट्रॉज है उसने भी 5 स्टार ही स्कोर किए हैं, तो वहाँ पे उसका एडल्ट सेफ्टी में स्कोर बनता है 16.13। तो दोनों तो 5 स्टार हैं, बट ओवरऑल स्कोर यहाँ पे पंच का ज़्यादा है। और चाइल्ड सेफ्टी में तो इनफैक्ट 1 स्टार पंच के एक्स्ट्रा है, 4 स्टार है, और अल्ट्रॉज 3 स्टार है। स्कोर भी देखो तो अल्ट्रॉज का चाइल्ड सेफ्टी में 29 है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सेफ्टी है वो पंच ज़्यादा सेफ निकल के आती है। इनफैक्ट XUV 700 के क्रैश टेस्ट से पहले पंच इंडिया की सेफेस्ट कार थी। ठीक है, तो ये भी रीज़न आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। फोर्थ यहाँ पे एडवांटेज है पंच की तरफ, जिसके कारण बहुत सारे अल्ट्रॉज वाले बायर्स या इस सेगमेंट वाले बायर्स पंच को कंसिडर कर रहे हैं, वो है इसका SUV स्टांस, या बोल सकते हो SUV पूरा राइड का डायनेमिक। जैसे आप इस गाड़ी में बैठोगे ना अंदर, तो आप SUV वाली पॉस्चर फील करोगे, SUV जैसा आपको पूरा ओपन सा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा है कि भाई एक छोटी तो गाड़ी है, मतलब साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप देखो इनफैक्ट लेंथ और विड्थ इसकी आप देखो तो अल्ट्रॉज से भी कम है, बट उसके बाद जब इसमें बैठते हो ना तो आपको SUV वाला फील मिलता है। और मज़े की बात यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, व्हील साइज़ भी बड़े बड़े हैं। तो ये एक एडवांटेज आता है कि भाई उतने ही पैसे देना तो एक SUV गाड़ी खरीद लो ना, है ना, क्योंकि साइज़ तो छोटी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिटी में चलाने में हमें दिक्कत होने वाली है, साइज़ तो एग्जैक्टली सिमिलर है, बट चलाने में आप SUV वाला एक फील करोगे। तो वो एक एडवांटेज है जो कि लोग कंसिडर करें। इनफैक्ट मैंने भी जब देखा ना पंच को, मेरे दिमाग में यही आया कि इतने छोटे डायमेंशन में आपको SUV मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हैचबैक वाले भी इसमें जाएंगे। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट आपको बताऊँ तो वो है प्राइसिंग। अब पंच का जो बेस मॉडल है वो आता है 5.49 लाख का, लेकिन अल्ट्रॉज का बेस मॉडल आता है 5.9 लाख का। तो आप देखो लगभग 39,000 या 40,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस पे डिफरेंस है। तो
तो यहाँ पे अगर किसी बंदे का बजट था केवल बेस मॉडल खरीदने का तो उसके लिए तो पंच ज़्यादा अफोर्डेबल हुई ना, वो यहाँ पे अपने 30-40 हज़ार रुपये बचा सकता है पंच का बेस मॉडल खरीद के। और ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया पंच के बाकी एडवांटेज। तो यही है यहाँ पे पंच के एडवांटेज जो कि अल्ट्रॉज के कंपेयर में आप कंसीडर कर सकते हो या अल्ट्रॉज के कंपेयर में आप देख सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि अल्ट्रॉज बेकार है, अल्ट्रॉज के भी बहुत अपने फायदे हैं। जैसे अल्ट्रॉज में आपको टर्बो इंजन भी देखने को मिलता है, टर्बो पेट्रोल डीजल इंजन भी देखने को मिलता है। हालांकि पंच का भी डीजल इंजन स्पाई हुआ है तो देखो कब तक आता है, बट अभी हाँ इंजन के टर्म्स में डेफिनेटली अल्ट्रॉज एक स्टेप आगे है। 3 इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि पंच में एक ही इंजन मिलता है 1.2 लीटर का रेबेट्रॉन वाला जो कि 85 bhp की पावर देता है। तो ये यहाँ पे पंच के एडवांटेज हो गए। ठीक है, वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो।